एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो आप में से बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। लेकिन अब जब कमबैक हुआ है, RS लाइफ का पार्ट 2 आ रहा है, तो भाई कुछ बड़ा और धमाकेदार करना तो बनता है। तो इसलिए बहुत सारी वीडियो आने वाली है और बहुत सारी ऐसी जगहों की आने वाली है जिसको हमने कवर किया नहीं था, लेकिन आपने रिक्वेस्ट जरूर किया था, तो वो सब इस बार कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और इसी महीने की 14 तारीख को ये ऑफिशियली स्टार्ट होने जा रहा है। जी, ये 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, पहली बार आपके भाई ने इसको कवर किया था इसके देहरादून वाले हिस्से पे, या फिर इस पूरे एक्सप्रेसवे को जब मैंने पहली बार कवर किया था तब से लेकर आज तक अगर आप देखोगे तो इस एक्सप्रेसवे ने बहुत सारा डेवलपमेंट इस आसपास के रीजन को दिया है, चाहे वो बागपत हो, सहारनपुर हो, देहरादून हो या फिर मसूरी हो, क्योंकि एक्सप्रेसवे यही तो करता है, टाइम को सेव करता है। और एक्सप्रेसवे या फिर ट्रांसपोर्ट के जो भी मोड बनते हैं उनसे अगर सिर्फ ट्रेवल टाइम बचता हो तो ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में भी, इकोनॉमी में भी बहुत सारा बेनिफिट होता है एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऐड होने से या एक नए बेहतरीन एक्सप्रेसवे के ऐड होने से। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दिल्ली का पार्ट तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, उस पर ड्राइव किया भी था। आज ड्राइव उस पर करने वाला हूँ जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जो कि है ग्रीनफील्ड का 118 किलोमीटर लंबा जो हिस्सा है, जिसकी मदद से बहुत सारा ट्रेवल टाइम हमारा आपका जो बचेगा ना भाई, उसी को आज ड्राइव करने वाला हूँ। तो ये ऑफिशियली ओपन होने से पहले तुम्हारे भाई को ये मौका मिला है कि इस पर ड्राइव करे, तो चलो आज इस एक्सपीरियंस को फील कर ही लेते हैं कि कैसा कुछ फील होता है जब इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते हैं। तो जी, तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और ड्राइव करते हैं इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस जगह से, बागपत में है, जहाँ पर दो एक्सप्रेसवे का मिलन होता है, एक जो कि है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरा जो कि एक नया बना है जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो चाहे आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से आओ, चाहे आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आओ, बागपत में इन दोनों को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं भी बागपत से स्टार्ट करता हूँ और पूरा देहरादून तक आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों। इसमें बहुत सारा नज़ारा आपको कमाल का देखने को मिलेगा, तो देर किस बात की, थोड़ा ड्रोन शॉट यहाँ का देखिए, फिर आगे चलते हैं। तो यहीं से बागपत से स्टार्ट होता है ये, और यहीं का ड्रोन शॉट आपने देखा है। वैसे अगर मैप के हिसाब से देखोगे तो तकरीबन इस पे दिखा रहा है कि 4 घंटे के आसपास लगेंगे, राइट। लेकिन ये जो दिखा रहा है ये पुराने वाले रूट से दिखा रहा है, मैं इस रूट से तो नहीं, इस वाले रूट से लेकर चलने वाला हूँ जो कि ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है भाई। वैसे कई लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं इसको, बट कोई नहीं, हमारा अभी इसको इस्तेमाल कर ही लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे, राइट। और इसको बनाया है NHAI ने। और अभी जो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ भाई, तो हमें और आपको रॉन्ग साइड से थोड़ा चलना पड़ेगा, बिकॉज अभी एक ही तरफ की गाड़ियों को अलाउ किया गया है, एक ही तरफ के लेन को ओपन किया गया है ताकि गाड़ियाँ इस पे से जा सके। तो इसी वजह से मुझे भी इधर से ही जाना पड़ेगा। अब इस वाले हिस्से पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस पे अभी फ़िलहाल फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा, राइट। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अपनी गाड़ी से कितना किलोमीटर जा सकता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, क्योंकि इस पे पूरा 118 किलोमीटर में बीच में तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। चलो सफिशिएंट है फ्यूल, तो मैं जा ही सकता हूँ बहुत आराम से भाई। देखता हूँ कितना टाइम ये सेव करता है। पहली बार इस पे ड्राइव कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस मुझे पता है कि बहुत कमाल का होने वाला है। मेन जो गेम चेंज करेगा ना भाई, वो यही पार्ट है, क्योंकि इस पे ना सबसे बड़ा काम हुआ है। और इनफैक्ट ये जो पूरा रूट भी अगर आप देखोगे तो भाई ये पूरा ग्रीनफील्ड का पार्ट है, पूरा का पूरा। अभी अगर 14 तारीख से पहले भी अगर आप ड्राइव करते हो तो थोड़ा सा सेफली ड्राइव करना, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है एक ही साइड, तो भाई थोड़ा सा दिक्कत तो होने वाला है। मतलब इसलिए केयरफुली इस पर ड्राइव करना पड़ेगा हमें और आपको, क्योंकि कई जगहों पे ये रास्ता बंद किया गया है, कई जगहों पे ओपन किया गया है। और अगर ना करो तो बेहतर है, जब 14 तारीख में ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है भाई, जब स्टार्ट हो जाए तब कर लेना। लेकिन हाँ, फ़िलहाल मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो इस जगह पर वैसे कुछ मेजर काम हमें और आपको देखने को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एक्सप्रेसवे बन के जो तैयार है, हाँ, एक्सप्रेसवे बनने के बाद भाई इस पर बाइक अलाउड नहीं है, बता दो। इस वाले हिस्से से जाओगे तो देहरादून सिर्फ 180 किलोमीटर ही है, वो देखो लिखा हुआ है। सहारनपुर 120 ही, देख रहे हो कितना कम हो गया है डिस्टेंस। वाह भाई वाह। ये सीधा एक्सप्रेसवे का जो ग्रीनफील्ड का जो ये पार्ट है ना, ये सीधा जाके निकलेगा सहारनपुर में। सहारनपुर का जो है ना बाईपास, उस बाईपास पे जाके कनेक्ट होता है ये। अब
एक टोल प्लाजा भी आएगा, जैसे ही बागपत में आप आओगे ना तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो टोल प्लाजा यहीं पे आपको मिलेगा। अब जब कंस्ट्रक्शन होता है और कंस्ट्रक्शन होने के बाद इन दोनों में जब आप ट्रैवल करो ना भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबसे जो मेजर फैक्टर होता है ना वो टाइम जो सेव होता है। यहाँ तक आने के लिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये जो टोल प्लाजा है भाई पसीने छूट जाते थे, ठीक है। और अभी गूगल मैप पे देखोगे तो गूगल मैप आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, राइट, क्योंकि ऑफिशियली जब तक स्टार्ट नहीं होता है तो मैप नहीं दिखाता है भाई। क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे पे अगर आप चलते हो तो वैसे भी ऑफिशियली वो स्टार्ट जब तक नहीं होता है तो ऑथराइज भी नहीं होता है, राइट। इसी वजह से गूगल मैप नहीं दिखाता है। कई लोग अक्सर मेरे से पूछते थे कि भाई गूगल मैप क्यों नहीं दिखा रहा, आप तो बता रहे हो। तो भाई इसका ये रीज़न होता है। चलो, ये है टोल प्लाजा दोस्तों। बेसिकली क्या है कि टोल प्लाजा जो है ये पूरी तरीके से तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली एक्सप्रेसवे स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें और आपको कोई टोल पे तो नहीं करना है। जिस दिन से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें आपको करना पड़ेगा टोल पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी देखोगे तो कोई भी आपको टोल बूथ नहीं नजर आएगा। पूरी तरीके से कैशलेस है, डिजिटल है, और फास्टैग होगा तभी आप और हम निकल पाएंगे यहाँ से। इसलिए टोल प्लाजा पे आपको कोई भी टोल बूथ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, एक भी नहीं है। ये देख रहे हो, एक भी टोल बूथ नहीं है भाई। सभी के सभी टोल प्लाजा पे अब ऐसे ही हो रहे हैं। जितने भी नए टोल प्लाजा बन रहे हैं ना अपने देश में, एक्सप्रेसवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर, उस पे से टोल बूथ हटा रहे हैं, क्योंकि उसमें अब सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती जा रही है, तो भाई टोल बूथ की ज़रूरत है नहीं। तो चलो कॉस्टिंग भी थोड़ी सेव हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो होता था ना कि यार टोल पे लोग करते थे ना कि भाई कार्ड दिखा दिया या कैश कम है, ज़्यादा है, ऐसे कर दिया, वो सारे झंझट अब ख़त्म होते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ना आपको अगर देखने को मिलेगा तो इस देश के हाईवे पे जितना रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला है ना, नहीं तो याद करो टोल प्लाजा पे कितने जाम लगा करते थे। और आप मेरे से पूछो, क्योंकि मैं इंडिया में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे पता है कि कितना टाइम सेव होता है और कितना पहले नहीं हुआ करता था। क्योंकि मैं ट्रक से ट्रैवल कर रहा हूँ भाई मेरे, जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बेस्ट पार्ट ये है कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे भी रेस्ट एरिया आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल रेस्ट एरिया ओपन नहीं है, अभी वो ओपन होगा, और जब होगा तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, मतलब उस पर खाने पीने का सारा सामान मिलेगा। चलो, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे का पार्ट पूरा रेडी है तो मैं ज़्यादातर इसे फास्ट फॉरवर्ड करके ही आपको दिखाऊंगा। हाँ, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा या फिर होने वाला होगा तो वो आपको वहाँ पर मैं रुक करके दिखाऊंगा, अदरवाइज़ पूरा पार्ट फास्ट फॉरवर्ड चलेगा भाई। एक बस ये सामने वाला पॉइंट आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर रेस्ट एरिया बनेगा, वो वाले पार्ट पे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो पहले क्या है कि एक्सप्रेसवे स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर ये रेस्ट एरिया का जो काम चल रहा है, मतलब रेस्ट एरिया जो है वो बनाएंगे। तो अभी क्योंकि एक्सप्रेसवे का ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो, यहाँ पे भी रेस्ट एरिया भी है और लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब दोनों तरफ है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप अपनी गाड़ी को रोक करके जो भी खाने पीने का सामान चाहिए, गाड़ी में फ्यूल चाहिए, CNG चाहिए, वो सब इसी में मिलेगा। तो ये सारा जो फैसिलिटी है ये अभी यहाँ पर रेडी हो रहा है, मतलब अभी स्ट्रक्चर ही यहाँ पर तैयार नहीं हुआ है, तो उसी को बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि एक्सप्रेसवे जहाँ जहाँ तक रेडी होते हैं तो अब इसको क्लीन करने का काम किया जा रहा है ना। जैसे कि आप घर बनाते हो तो भाई क्लीनिंग का काम तो सबसे आखिरी में होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्लीनिंग और फिनिशिंग का काम आखिरी में किया जा रहा है। तो पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको दिखेगा कि क्लीनिंग का काम किया है, चाहे वो घास जो बड़े हो गए, जंगल झाड़ हो गए, उनको काटने का हो, या फिर यहाँ पर लेन मार्किंग का काम हो। चलो, इस पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया गया है, राइट। बेस्ट पार्ट ये है कि इस जगह पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया जो है वो तो खैर बनकर तैयार हो चुका है,
और यहाँ पर फैसिलिटी मुझे लगता है कि डे 1 जिस दिन ओपन होगा तो वहाँ पर मिलने भी लग जाएगा। ये देखो, ये है लोकेशन इसका, इस पॉइंट पे। ये है सामने रेस्ट एंड सर्विस एरिया, इस पर भी लिखा हुआ है देसी अड्डा। ये पूरा स्ट्रक्चर तो पीछे बन रहा है जहाँ पे फ्यूल स्टेशन होगा और बड़ा सा एक पूरा फैसिलिटी होगा जहाँ पे वॉशरूम ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट एक तैयार हो चुका है। तो जिस दिन इनॉग्रेशन होगा उस दिन मुझे लगता है कि आपको और हमें फैसिलिटी यहाँ पे मिल भी जाएगी। खाने पीने का तो एटलीस्ट मिल जाएगा। फ्यूल स्टेशन मिलने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अभी फ्यूल स्टेशन ये सब जो फैसिलिटी होगी ना वो तो अभी तैयार हो रही है भाई, पूरी की पूरी। नाइस। वैसे इस देहरादून एक्सप्रेसवे पे ग्रीनफील्ड वाला ये जो पार्ट है ना दोस्तों, इसमें मिलेगा आपको 3 लेन ही इस साइड। टोटल अगर ऐड करो तो 6 लेन हो जाता है। बट द बेस्ट पार्ट है इसकी, कभी भी इसमें अगर लेन ऐड करना हुआ तो आसानी से कर सकते हैं। अब वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके दोनों तरफ अच्छा खासा जो पेस है, यानी कि जो लैंड है फ्यूचर एक्सपेंड करने के लिए, वो ले करके अभी से ही NHAI ने रखा हुआ है। तो इनफैक्ट जितने भी एक्सप्रेसवे अपने देश में अभी देखते हो जो बन भी रहे हैं, तो सब पे सेम कॉन्सेप्ट ही आपको देखने को मिलेगा कि भाई वहाँ पर ना अच्छा खासा लैंड एक्वायर करके रखते हैं। अब जैसे राइट में देखोगे, देखो वॉल देख रहे हो जहाँ पर ये बाउंड्री की गई है, यहाँ तक पूरा लैंड है ऑलरेडी NHAI का। तो जब भी ये चाहे फ्यूचर में कि लगेगा कि यार ट्रैफिक बढ़ रहा है, अब इस पर ऐड कर देते हैं थोड़े 2-4 लेन, तो कर सकते हैं। ये फ़ायदा है जब आप एक नया ग्रीनफील्ड पार्ट बनाते हैं या एक नई जगह पे पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहाँ पर अच्छी खासी प्लानिंग आप फ्यूचर के हिसाब से कर पाएंगे। ब्राउनफील्ड का जहाँ पर पार्ट होता है, यानी कि पुराने हाईवे को जब आप एक्सपेंड करते हो ना, उसमें बहुत लफड़े आते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे होते हैं, स्पेस कम होता है, तो ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो चाह के भी। कई बार कोई भी इंजीनियर हो, चाहे वो कहीं भी काम कर रहा हो अपने देश में, भाई वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाऊं ताकि नेक्स्ट काम मुझे मिल सके, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई इंजीनियर हो। तो ऐसा कोई चाहेगा नहीं कि यार, लेकिन अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो लोकेशन क्या है या किस जगह पे काम करता है। अब ये जो ग्रीनफील्ड का पार्ट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इस पे तो ना तो कोई हडल्स होता है, ना नो एंट्री का कोई लफड़ा होता है, ना ये सब चिक होती है कि भाई इतने बजे काम स्टार्ट कर सकते हो, इतने बजे नहीं कर सकते हो, या आप नॉइस नहीं कर सकते हो तो आप पोल्यूशन नहीं कर सकते हो। ग्रीनफील्ड के पार्ट में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आसपास देखोगे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, राइट। लेकिन वही जब बात आ जाती है कि यार जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला पार्ट अगर आप देखोगे, जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसमें पता नहीं कितने अप्रूवल्स लेने पड़े हैं भाई। मुझे लगता है कि आज तक तो किसी इतने छोटे से स्टेज पे इतने सारे अप्रूवल लेने पड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि एक तो बहुत घनी आबादी से गुजर रहा है, बहुत सारी लोकल बॉडीज इन्वॉल्व है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो फाइनली मतलब उसमें काम जो है वो हो रहा है और जल्दी वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। दिल्ली वाला पार्ट है, उसका भी अपडेट जस्ट नेक्स्ट ही आने वाला है, और वो भी आपको दिखाता हूँ कि उस पर कितना काम हुआ है। लेकिन ये बेस्ट है ग्रीनफील्ड का पार्ट। सबसे बेस्ट पॉइंट अगर आप देखो, क्या वेदर हो रहा है भाई आजकल। वैसे भी दिल्ली NCR में जो वेदर है ना भाई, कमाल का हो रहा है, एकदम लाजवाब सा।
इस पूरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे सबसे बिगेस्ट अगर आपको रेस्ट एरिया मिलेगा ना भाई, तो वो इसी पॉइंट पे आपको मिलने वाला है। वैसे ये जो रेस्ट एरिया है, अगर आपको दिखाऊं कैसा बनकर तैयार होगा तो दिखेगा कुछ इस तरीके से लगने वाला है, जैसा पिनान में लगता है ना। पिनान जगह अगर आपने देखा होगा जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे बिगेस्ट आपको वहाँ पर रेस्ट एरिया मिलता है, तो कुछ ऐसा ही बनने के बाद ये एरिया भी लगेगा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जो रेस्ट एरिया बन रहा है, क्योंकि उतना ही बड़ा साइज़ का ये पूरा रेस्ट एरिया होने वाला है। अब आप बोलोगे भाई लोकेशन बता दो, तो ये है इसका लोकेशन। अब इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया पे पूछोगे कि भाई क्या कुछ काम हुआ है, तो यहाँ पर अभी बहुत सारा काम किया जाना है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो गूगल मैप पे भी अगर आप देखोगे तो इस जगह पर देखोगे तो सैटेलाइट व्यू में भी आपको दिखेगा कि बहुत सारा स्पेस है यहाँ पर, और इनफैक्ट एक्चुअल में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सच में यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस रखा गया है इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी मेजर फैसिलिटी मिलेगी। जितने भी अभी तक हमने और आपने देखे उसके मुकाबले तो ज़्यादा ही यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन भी मिलेगा, खाने पीने का सामान भी मिलेगा, और इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा गाड़ियों का मूवमेंट भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आगे कुछ दूर हम और आप जाएंगे तो एक इंटरचेंज आएगा, और उस इंटरचेंज से एक नया हाईवे जो है वो बन रहा है। दो हाईवे एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट होंगे और बहुत सारा गाड़ियों का यहाँ पर लोड होने वाला है। तो इस वजह से इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे बिगेस्ट रेस्ट एरिया कौन सा होगा, तो भाई ये है, ठीक है। और ड्रोन की मदद से भी देखोगे, ये ड्रोन शॉट से आपको पता चल ही रहा होगा कि वाकई में ये बहुत बड़ा रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। तो चलो इस जगह पर अभी रेस्ट एंड सर्विस एरिया पे अच्छा खासा काम किया जाना, कि कोई काम अभी फ़िलहाल इस पे हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये रेस्ट एरिया इतना बड़ा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में जैसे जैसे इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा ना, तो इस जगह पर ये फैसिलिटी सारी मिले हमें और आपको। इसी वजह से ये फ्यूचर को प्लान करके बनाया जा रहा है। तभी मैंने कहा है कि जब भी ग्रीन फील्ड बनाते हैं ना, तो उसमें हर वो प्रोविज़न आप रख सकते हो जो आप चाहते हो। ब्राउन फील्ड जहाँ पर आसपास मकानें बनी है ना, तो कई बार चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाते हो, जहाँ पर बात हाईवे एक्सप्रेसवे या रोड की आती है। तो इस वजह से इस देश में ग्रीन फील्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। काम करना भी आसान है और एग्जीक्यूट करना भी। चलो आगे चलते इस जगह से और देहरादून तक, देखते हैं और कहाँ पे क्या कुछ काम हमें और आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे पे नहीं यही होता है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो रास्ता बंद है भाई। अब यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा यू टर्न जी, क्योंकि रास्ता पूरा बंद है, मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए रात के वक्त भाई अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के ड्राइव करना, क्योंकि आप सोचोगे कि यार रास्ता खुला है, चलो 120-100 पर ड्राइव करता हूँ, और ऐसा होगा नहीं। तो इस वजह से रात में अभी ट्रैवल मत ही करना जब तक ये ओपन नहीं हो जाता। तो चलो मैं तो लेता हूँ यार यू टर्न, क्योंकि कई जगह पे यहाँ पे अभी भी रास्ते हैं बंद। अब इसमें क्या होता है ना कि फ्यूल टैंक हमेशा फुल करके चलना। पता नहीं यू टर्न कितनी दूर पे मिले, कि मिले भी कि ना मिले ये भी लफड़ा होता है। तो इसलिए भाई अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे एक्सप्रेसवे पे हमेशा थोड़ा सेफली ड्राइव करना। चलो, और स्पीड को जितना अपने कंट्रोल में रख सकते हो वो हमेशा आपके लिए हमारे लिए बेहतर ही होता है, क्योंकि आप ताकि एन मोमेंट पे कुछ भी अगर आ जाए तो ब्रेक लगा सको, और कुछ भी आ ही जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो इतना तो मैं मानता हूँ, कभी भी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए बी रेडी। वाह, जैसे जैसे दिन चल रहा है भाई और क्लीन होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं देहरादून की तरफ जा रहा हूँ आसमान और कमाल का बेहतर लग रहा है यार। ये हुई ना बात, ये लो यहाँ से भी बंद है, अब हुई कि कांड अब होगा। ओह थोड़ा सा खुला है, चलो इतना तो खोल रखा है कि गाड़ी निकल जाएगी। अदरवाइज ये नहीं होता ना तो भाई जितनी वीडियो अभी तक दिखाई है ना, पूरा का पूरा वापस जाना पड़ता। सो लेट्स गो, बच गए हम और आप। ये भाई साहब थोड़ा सा खोलने के लिए थैंक यू सो मच, अदरवाइज पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ती। यस चलो, वैसे मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये मुझे पता है
कि यार फिर उसमें टाइम लगता, जो मुझे शॉट लेना ना वो सब मिस हो जाता, लेकिन चलो थैंक गॉड नहीं हुआ। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब होता रहता है, लाइफ के यही तो मज़े हैं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो लाइफ कैसी। चलो ये तो मज़ा ही आ गया सच में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे बंद होगा रास्ता, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 40 किलोमीटर के बीच में पहले ही मुझे मिला है जहाँ पे बंद था, मतलब जिस लेन में मैं ड्राइव कर रहा था, जिस तरफ मैं ड्राइव कर रहा था। सहारनपुर 46 किलोमीटर, यानी कि 46 किलोमीटर बाद हम और आप कनेक्ट हो जाएंगे सहारनपुर बाईपास पे, फिर आएगा मज़ा। तो सहारनपुर बाईपास पे जहाँ पे हम और आप कनेक्ट होंगे ना, वहाँ पे जो इंटरचेंज है ना भाई, वो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, यकीन मानो, सच बोल रहा हूँ, कमाल का इंटरचेंज है वो। मज़ा आएगा उसका ड्रोन शॉट देख के। चलो उस जगह पे लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। कितना शानदार नज़ारा है इस जगह पर। इस पॉइंट से, यहाँ से सहारनपुर सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है, हरिद्वार है 60 और देहरादून है 82। विश्वास नहीं हो रहा ना कि इतना कम डिस्टेंस हो गया इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद। देवबंद पहुँच चुके हैं हम और आप, और इस जगह से ज़्यादा दूर अब है नहीं सहारनपुर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्चुअल में बिना ब्लॉक के अगर नॉर्मल ड्राइव करके भी जाऊँ ना, तो 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा सहारनपुर बाईपास के ऊपर, या सहारनपुर पहुँच जाऊँगा। इन शॉर्ट बताऊं तो बहुत सारा ट्रैवल टाइम इस ग्रीनफील्ड वाले पार्ट ने सेव किया है, और जितना आप ट्रैवल करोगे ना उतना मजा आएगा। और जैसे जैसे मैं देहरादून की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ ना भाई, देखो आसमान कितना साफ होता जा रहा है। वैसे एनसीआर में भी थोड़ा पोल्यूशन कम है, लेकिन जैसे जैसे इधर जा रहा हूँ यार मज़ा आ रहा है, कमाल है ये। मतलब मैंने जानबूझ के अपनी गाड़ी को साइड में रोका है ताकि यार थोड़ा सा फील ले सकूँ, क्योंकि जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा जिस दिन से, उस दिन तो वैसी फीलिंग लेने के लिए नहीं रुक सकता मैं एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि रुकना भी नहीं चाहिए। जब भी रुको तो आप जो रेस्ट एरिया बनाया गया है उस पर रुको, लेकिन ऐसे बीच में कभी भी एक्सप्रेसवे पे मत खड़ा होना, क्योंकि कभी भी सेफ़ नहीं होता वो, राइट। तो इस वजह से ये मौका तो मुझे जब एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मिला है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट यहाँ पर वेट कर ही लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ से आगे दिखाऊँगा कि कितना कमाल का ये एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है वो लगता है। वैसे अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि सारी ब्रांडिंग्स लग चुकी है, सब कुछ लगा हुआ है, तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। स्पीड का भी यहाँ पर ब्रांडिंग लगा हुआ है, डिस्टेंस का भी लगा हुआ है। इनफैक्ट जो हेवी व्हीकल्स है उनके लिए लेफ्ट में चलने का जो दिशा निर्देश होता है वो भी लग चुका है। इस पर अच्छी बात यह है कि क्रैश बैरियर दोनों तरफ लगाए हैं। एंड बेस्ट पार्ट, जैसे कि मैंने बीच में भी बोला था एक्सप्रेसवे के, देखो अभी तो 3 लेन मिल रहा है। एक लेन ये थोड़ा सा गाड़ियों को स्टॉप करने के लिए, इमरजेंसी अगर हो जाए तो, मान लो टायर बस्ट हो जाए, कुछ भी इमरजेंसी हो तो साइड में रोको, वैसे रेस्ट एरिया पे रुकना जैसे मैंने बोला। लेकिन उसके अलावा भी देखोगे तो देखो कितना लैंड ऑलरेडी एक्वायर करके रखा हुआ है, तो कभी भी एक्सपेंड करना हो तो कर सकते हैं। और ये बीच में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये जो वाइट पट्टी डाल रखी है, इसमें ये ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर आए ना तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, ताकि अगर आप कहीं गलती से सो जाए ड्राइव करते करते तो आपके गाड़ी में इतना नॉइस हो, टायर से नॉइस आ जाए, तो उसके बाद आप अपने लेन में आ जाए, क्योंकि अगर इसके बाहर आप गए तो हिट होने के चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से ये जो भी आखिरी वाली वाइट पट्टी होती है, इस पे इस लेवल का पूरा मार्किंग करते हैं। ये थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है ना, ये उठा हुआ होता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो ये हल्का सा उठा हुआ है ऊपर। तो इस पर जब टायर आता है ना बहुत स्पीड में, तो बहुत तेज़ नॉइस होता है, बहुत ही ज़्यादा, जिस पे चलाना एकदम ना के बराबर होता है। ये देख के मज़ा आ गया यार। चलो इस जगह का कुछ ड्रोन शॉट भी आपको दिखाता हूँ, आपको भी इतना ही मज़ा आएगा। आज के बाद कभी भी आऊँगा ना तो वैसे इस एक्सप्रेसवे पे ऐसे मैप को कभी नहीं लगेगा कि यार ये बंदा कहाँ जा रहा है। आज अगर देखोगे तो मैप में ऐसा दिखा रहा है कि भाई पता नहीं ये बंदा कहाँ जा रहा हो, क्योंकि
स्टार्ट हुआ नहीं है, तो कुछ भी इस पर नहीं दिख रहा है अभी गूगल मैप पे। अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है। कार ऐसी जगह दिखा रहा है कि पता नहीं किसी जंगल में जा रहा हो बंदा। भाई सच में मज़ा आने वाला है इस पर। ये नज़ारे तो वैसे हमेशा दिखा करते हैं जब भाई मानसून सीजन हो, राइट। ऐसा बहुत कम होता है कि अप्रैल के महीने में दिल्ली एनसीआर के रीजन में ऐसा नज़ारा देखने को मिला। और देखो पोल्यूशन नहीं है, तो ये एक्सप्रेसवे भी लग रहा है कि हाँ भाई कोई नया चीज़ बना है, राइट। अगर पोल्यूशन होता ना, ये कितना भी नया बना होता, ये जो फील आ रहा है ना अभी, ये नहीं आता भाई। जनरली बोल रहा हूँ आपको मैं अब, क्योंकि ये फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल की है ना। तो मुझे जनरल में नहीं पता चल रहा है कि यार कितना ड्यूरेशन हुआ इस वीडियो का, क्योंकि ऐसे आपको पता है कुछ स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है भाई। जो मतलब चीज़ें दिखती हैं या जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, उस पर तो बात बनती है मेरे भाई, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है। और जब इतना बढ़िया बना है तो बात करनी तो बनती है मेरे दोस्त। क्या बात है, तुम्हारा भाई शायर हो रहा है। वैसे एक चीज़ देखोगे ना, तो ये जो वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है, इसकी जो मिट्टी है ना वो बहुत उपजाऊ है। तो इस वजह से इस एक्सप्रेसवे पे ग्रीनरी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब बीच में ये जो ग्रीन पट्टी में या जो आसपास जो जगह है एनएचआई की, उसमें जो प्लांटेशन करेंगे ना, तो भाई अच्छा खासा आपको मस्त सा नज़ारा इस पर देखने को मिलेगा, राइट। वैसे मेरा काम इस एक्सप्रेसवे पे तो ख़त्म हुआ, इस पर ट्रैवल बहुत करूँगा, लेकिन इसका वीडियो अब आएगा नहीं इसके बाद इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, क्योंकि मेरा काम है भाई जब तक एक्सप्रेसवे बने नहीं तब तक दिखाने का। जब बन के तैयार हो जाए तो उसके बाद तो आप लोग वो काम खुद ही कर दोगे, है ना, रील्स बना के, वीडियो बना के। लेकिन आज फाइनली जब ये बन चुका है, ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। एकदम प्राउड मोमेंट होता है ऐसे, जब किसी परियोजना को आप देखते हो अपने आंखों से बनते हुए, और जब वो सब आप दिखाते हो कि यार चलो कल बन जाएगा, अगले महीने बन जाएगा या अगले साल बन जाएगा, वो एक्सपीरियंस कमाल का होता है। बट अब ये थोड़ा सा ऐसा, ये जो सीन दिख रहा है, ये जो शांति खामोशी इस एक्सप्रेसवे पे दिख रही है, ये उस बदलाव के आने से पहले का है जो कि इस पूरे रीजन में हमें और आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो रियल एस्टेट की मदद से हो या फिर नई नई इंडस्ट्री आने की वजह से। मतलब आज से 10-15 साल बाद इस जगह को जैसा आप देख रहे हो ऐसा इमेजिन कर भी नहीं सकते हो। लैंड प्राइस ऑलरेडी इसके आसपास सारी जगहों पे हाई हो चुका है, और इनफैक्ट ये और होता चला जाएगा, ये रुकने वाला है नहीं। इस वजह से अगर आप इसके आसपास रहते हैं एक्सप्रेसवे के, या आपका गाँव है, आपका शहर है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप उस नए भारत का हिस्सा होने जा रहे हैं जहाँ पे चीज़ें बदलने वाली है। और ये बदलते भारत की तस्वीर हम और आप इस वक्त पे देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है टोल प्लाज़ा, और टोल प्लाज़ा का आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 5-10 किलोमीटर पे ही सहारनपुर बाईपास वाला इंटरचेंज आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो टोल पे करना है, और उसके बाद फिर हम और आप इस हिस्से से नीचे की तरफ आ जाएंगे, मतलब एक्सप्रेसवे से फिर हम और आप सहारनपुर बाईपास वाले हिस्से पे कनेक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि आपको पता है टोल प्लाजा के आसपास ये नियम होता है कि भाई यहाँ पर 200 मीटर तक ये पूरा कंक्रीट का हिस्सा, यानी कि कंक्रीट का लेन होना चाहिए, तो वहीं यहाँ पर बनाया भी गया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं अपने वाले साइड में रखूँ या फिर राइट हैंड साइड से चलूँ। सबसे जो बिगेस्ट या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँ ना, तो ये यहीं है, यहीं पर आकर मिलता है ये सहारनपुर बाईपास रोड को, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है ग्रीनफील्ड का इसका अलाइनमेंट। और यहीं से फिर हम और आप इस बाईपास को यूज़ करते हुए, जो कि पहले से ही बना हुआ है, ब्राउनफील्ड का पार्ट है, फिर देहरादून को जाएंगे।
तो ये जो इंटरचेंज है इसका अगर ड्रोन शॉट अगर आप देखोगे तो इंटरचेंज भी ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है 100%, यस, इस जगह पर। और अच्छी बात है क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी वजह से हम और आप आसानी से जा पाएंगे इस वक्त पे देहरादून को। हाँ, क्योंकि ये बाईपास तो रेडी है बहुत पहले से। खैर यहाँ पर जो काम करना है वो ग्रीन पट्टी का ही करना है, ज़्यादा कोई मेजर काम नहीं है। और इंटरचेंज देखोगे तो ये ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है, तो आगे अगर इस इंटरचेंज पर कनेक्ट होकर जाओगे तो आप दिल्ली को जा सकते हो, और स्ट्रेट जाओगे तो आप अम्बाला जा सकते हो, क्योंकि ये जो सहारनपुर बाईपास है ये अम्बाला को भी कनेक्ट करता है। यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर अम्बाला है जी इस इंटरचेंज से। चलिए, इंटरचेंज से उतरने के बाद हम और आप चलते हैं इस तरफ, आगे देहरादून की तरफ। और ये हिस्सा क्योंकि बनकर तैयार हो चुका है तो इसको मैं दिखाने वाला हूँ नहीं। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो गणेशपुर से दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क को क्रॉस करता हुआ 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर जो है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। फिलहाल इस रास्ते को मैं दिखाऊंगा तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो, तो चलो चलते हैं इस पर ड्राइव करके आगे की तरफ, और मिलता हूँ राजा जी नेशनल पार्क के पास। ये है वो एलिवेटेड हिस्सा, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो लिखा भी हुआ है वाइल्ड लाइफ एरिया। एक्चुअली क्या है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इस पे पहली बात तो ये जो जंगल के दोनों तरफ से निकल रहा है, ड्रोन शॉट भी देखोगे तो बहुत कमाल का इसका आपको मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस जगह पर हॉर्न देना अलाउड नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों को डिस्टर्ब होगा। नॉइस बैरियर आपसे कहा था कि नॉइस बैरियर भी आपको इस पर मिलेगा, तो ये देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर पैराफिट वॉल के ऊपर नॉइस बैरियर लगाया गया है। सच में इस हिस्से से जब आप ड्राइव करके जाते हो भाई, जो नज़ारा आता है ना यहाँ पे, कमाल का। इनफैक्ट इस वक्त पे भी आपको आ ही रहा होगा, देखो क्या नज़ारा है भाई, ऐसा लग रहा है कि मस्त किसी हिल स्टेशन पे घूमने आ गए। ये पार्ट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। ऑफिशियली तो अभी 14 तारीख को होना है, लेकिन ट्रायल के लिए पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तो सारी गाड़ियाँ इसी पे दिखेंगी। ये पुराना वाला रूट है जिससे हम और आप आया करते थे, पूरा सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, एक भी गाड़ी इस पर नहीं दिखेगी आपको। ये देखो, ये इस बात का एहसास दिलाता है कि जब आप पुराने हो जाते हो तो फिर आपकी ज़्यादा अहमियत होती नहीं है। ये समय का चक्र है। ये देखो, ये और ये कुछ दिनों पहले तक इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, और आज जब ये बन चुका है तो इस पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा। पूरा सुनसान वीरान पड़ा है, क्योंकि 20 मिनट में इसकी मदद से आप ट्रैवल कर जाते हैं। इसकी मदद से 1 घंटा लगता है इस रूट पे अगर जाओगे तो ये शायद रहेगा रूट, लेकिन शायद इसमें वन विभाग या कभी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अब तो लोग इसी को प्रेफर करने वाले हैं, एक्सप्रेसवे के इस पार्ट को। और ये इस बात को दर्शाता है कि कभी भी कुछ भी एक जैसा नहीं होता है। यही तो समय का चक्र है दोस्तों। जिस पे गाड़ियाँ दौड़ा करती थी फराटेदार तरीके से, आज उस पर कोई भी नहीं है, और जिस पे कोई भी नहीं था, क्योंकि ये नया बना है, तो आज हर कोई इसी की बात कर रहा है, हर कोई इसी से जाना चाह रहा है। चलो देहरादून की तरफ लेकर चलता हूँ, मतलब इसके बाद एक टनल आएगा वो दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्विन टनल भी आपको मिलेगा, और ईस्ट टनल में जो लेन है वो 3 लेन इस साइड आपको मिलने वाला है। राइट हैंड साइड में वो पहले वाला है जिससे हम और आप देहरादून को जब आते थे तो इस्तेमाल करते थे। ये पूरा का पूरा ब्रांड न्यू बना है। इनफैक्ट ये बना भी बहुत कमाल का है। वैसे अगर आप इसका ड्रोन शॉट भी देखोगे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। चलिए एंजॉय कीजिए इसके ड्रोन शॉट को, उसके बाद इसके दूसरी तरफ वाले हिस्से को आपको दिखाता हूँ।
जैसे ही आप इससे निकलते हैं तो वाकई बहुत बहुत मज़ा आता है दोस्तों। ये नज़ारा देखिए, इस नज़ारे को देखने के लिए तो हम और आप इतनी दूर तक आए हैं। क्या नज़ारा है दोस्तों यहाँ पर, वाओ, जस्ट वाओ। यही वो नज़ारा है जिसके लिए मैंने सुबह से ड्राइव किया था, ताकि मैं इस नज़ारे को देख सकूं, जी सकूं, फील कर सकूं कि वाकई में कितना कमाल का ये एक्सप्रेसवे बना है और क्या मज़ा आता है इस पर ड्राइव करने में। ये हुई ना बात दोस्तों, ये किया है काम NHAI ने बहुत कमाल का। वाओ, हमने और आपने सुना तो था, सोचा तो था कि बनेगा, लेकिन बनने के बाद इतना कमाल का लगेगा यार, ये थोड़ा मैंने भी नहीं सोचा था, सच बताऊं तो। इनफैक्ट अभी तो क्योंकि ये जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये और भी बेहतर होता जाएगा, क्योंकि आसपास की जो पेड़ हैं, या फिर जब बारिश का सीज़न आएगा उस वक्त पे तो और भी मज़ा आएगा, जब बहुत सारी ग्रीनरी इस राजा जी नेशनल पार्क के आसपास होगी, और फिर जाकर हमें और आपको नज़ारा देखने में और भी आनंद आएगा। और उस नज़ारे को हम और आप देखेंगे ज़रूर, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि देखना बनता है दोस्तों। चलिए, एक छोटा सा चेक पॉइंट भी आता है इस पर, क्योंकि ऑफकोर्स आप देहरादून वाले हिस्से को प्रवेश करने वाले हैं, तो आना तो बनता ही है ना। इनफैक्ट आप प्रवेश कर चुके हैं जी, जैसे ही चेक पोस्ट को आप क्रॉस करते हैं तो। इनफैक्ट जैसे ही टनल वाले हिस्से को क्रॉस करते हैं तो आप देहरादून में एंटर कर जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड में। तो अब आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। तो ये था अपडेट इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। फाइनली अब जब ये ओपन होने ही वाला है, तो आई एम श्योर मैंने ड्राइव कर लिया है, तो बहुत जल्द आप लोग भी करने वाले हैं। और वो लोग जो पूछ रहे थे कि भाई कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी आपको पता चल ही गया है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अब 14 तारीख के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, तो मसूरी जाना बहुत आसान हो जाएगा हमारा आपका। तो जाओ भाई, 14 तारीख के बाद फिर पहाड़ों पर जाना बहुत आसान हो जाएगा, तो मज़े करो भाई। और बेस्ट पार्ट ये है कि आजकल दिल्ली NCR में भी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऐसे पहाड़ों पे ज़्यादा अभी जाने की इच्छा हो नहीं रही है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो लोग NCR के तो पहाड़ों की तरफ जाएंगे, और जब भी मसूरी जाएंगे तो इस एक्सप्रेसवे को तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइम जो सेव हो रहा है बहुत सारा है ना। कहाँ 5 घंटे लगते थे, कहाँ 2.5 घंटे लगेंगे, मज़ा आने वाला है भाई। तो चलो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आप, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ। जय हिंद।